स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2025 के बारे में। वैसा स्टूडेंट जिनका एडमिशन 2025 में हुआ है वो सारे लोग का बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब से होगा, इसके बारे में वीडियो है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम बात करें कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है वो कब से होगा, जैसा कि BU की तरफ से नोटिफिकेशन जो एकेडमिक कैलेंडर है वो जारी किया गया था। इसके अनुसार आपका एग्जाम है वो 29 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच होने वाला है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डेट है वो आगे दिसंबर तक शिफ्ट करेगा। और आपको बता दें कि लगभग 6 से या 8 दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है। तो इसके पीछे का कारण है वो रजिस्ट्रेशन का ना हो पाना। अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया है। तो फिलहाल है वो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है स्पेशल एग्जाम या फिर सेकंड सेमेस्टर का, तो फिलहाल अभी होने का कोई उम्मीद है नहीं। उसके बाद दीपावली का छुट्टी है, तो दीपावली की छुट्टी के बाद जब भी कॉलेज रीओपन होगा उसके बाद आप सारे लोग का रजिस्ट्रेशन है वो शुरू किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने में, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप डिस्ट्रीब्यूट करने में कम से कम तो 15 दिन का समय है वो लग सकता है। इसके बाद में एग्जाम फॉर्म फिलिंग करवाने में 4 से 5 दिन। तो आप मान करके चलो कि ये सारा प्रोसेस है वो नवंबर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका एग्जाम है वो दिसंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ये जो डेट दिया गया है इस डेट में नहीं होगा, ये डेट है वो चेंज होगा। दोस्तों हम यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो सारे लोग का जिनका भी एडमिशन हो गया है उन सारे लोग का यूनिवर्सिटी में एक रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आप सारे लोग का रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलता है, या फिर बोल सकते हैं कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है वो एक बार होता है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट पे सारे जगह प्रिंट होता है। अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अगर नहीं करवाते हैं तो ना तो आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, नहीं आपका कोर्स आगे कंटिन्यू होगा। तो ये यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, वो पूरे 4 साल का कोर्स में एक बार ही होता है। आपको बता दें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपको कॉलेज में होगा ऑनलाइन। कॉलेज के जो भी फैकल्टी हैं वो लोग अपना फॉर्म वगैरह आप लोग का भर देंगे। आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी है। जो भी स्टूडेंट है जिनका भी जिस कॉलेज में एडमिशन है वहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी रहता है। इसके अलावा आपको 2100 रुपये है वो रजिस्ट्रेशन का फी होता है वो आपको कॉलेज में जमा करना होगा। उसके बाद जब सारे लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से सारे लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अलॉट किया जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो दिया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको हमेशा संभाल करके रखना होगा। दोस्तों ये पूरी उम्मीद है कि आपका छठ पूजा के बाद ये नवंबर में आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। दोस्तों हम प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। आप PYQ के भरोसे नहीं रह सकते। कई बार होता है क्या कि PYQ नहीं आएगा तो फिर आप फंस जाओगे। इसलिए आप सिलेबस को अच्छे से कवर कीजिए, जो भी आपका सिलेबस में टॉपिक है आप उस पर फोकस कीजिए। उसके बाद PYQ आप एक बार लगा लें, क्योंकि PYQ का बहुत सारा क्वेश्चन है वो रिपीट करता है। अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी आता है तो आपको समझिए 14 से 15 नंबर का क्वेश्चन है वो PYQ से आ जाएगा। पास होने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। इस वजह से आपको PYQ है वो करके जाना चाहिए। इसके अलावा आपको इतना मेहनत है वो करना चाहिए ताकि आपको ईयर बैक है वो ना लगे। आपका CGPA अगर 5 से नीचे जाएगा तो फिर आपका ईयर बैक है वो हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना। तो अगर आपका तैयारी अच्छा नहीं होगा तो आपका एग्जाम है वो खराब जाएगा। एग्जाम दोस्तों आपका रिजल्ट खराब होगा तो आपको पेपर बैक लग सकता है, ईयर बैक लग सकता है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इंजीनियरिंग में आपको 90% स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जिनको किसी न किसी सेमेस्टर में कभी ना कभी बैकलॉग है वो लग ही जाता है। तो ये लोग इसे इतना हाइप बना देते हैं कि जिनका भी बैकलॉग रहता है वो रिजल्ट के बाद स्ट्रेस में चले जाते हैं, उसके बाद वो सुसाइड कर लेते हैं। अभी पिछले 4 से 5 साल में आप देखोगे कि जब भी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है कहीं ना कहीं किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एक स्टूडेंट सुसाइड जरूर करता है। भाई सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अगर आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते हैं, आपसे पढ़ाई नहीं होगा, आप पढ़ाई को अभी भी छोड़ दो। आप BSc कर लो, आपको जहाँ पे भी इंटरेस्ट है वो कर लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग ही करो। लेकिन दोस्तों जब आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस है वो झेलिए, आपको ज़िंदगी में आगे बहुत ही काम आएगा। स्ट्रेस नहीं झेला जाता है तो आप इतना पढ़ाई जरूर करें कि आपका है वो फेल होने का डर न रहे। आपके पास अभी भी समय है, आप चाहो तो 1 से 1.5 महीने में अच्छा तैयारी है वो एग्जाम के लिए कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई डाउट रहे आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।